पीटीआई ने चीफ जस्टिस के सामने शिकायत की पटारी खोल दी। तहरीक इंसाफ के साथ रुकनी वफ्द की चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से बैठक। एलामिया के मुताबिक उमर अयूब ने जेल में कैद बानी को दरपेश मुश्किलात को उजागर किया। पीटीआई कारकुनों की मुश्किलात का भी जिक्र किया गया। जेल हुक्काम अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं करते, पार्टी क़यादत के वकला को हिरासा किया जाता है। वफ्द ने बताया पार्टी रहनुमाओं के मुकदमात एक साथ मुख्तलिफ जगहों पर लगाए जाते हैं। वकला को हिरासा किया जा रहा है। जल्द से जुलूसों पर कदगन लगाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने वजीर आजम से भी इस्लाहाती एजेंडे पर बात की। वजीर आजम ने इस्लाहात में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। अपोजिशन वफ्द की जानिब से एतराफ़ किया गया कि अदालती इस्लाहात नागुज़ीर हैं। अपोजिशन वफ्द की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात 2 घंटे जारी रही। अली जफर ने लॉ एंड जस्टिस कमीशन की जानिब से दिए गए प्रपोजल पर जवाब के लिए वक्त मांगा। चीफ जस्टिस पीटीआई वफ्द मुलाकात में बानी के खिलाफ मुकदमात की सीरीज का तस्करा, रहनुमा, लापता कारकुनान और 9 मई 26 नवंबर के वाकयात पर खुलकर बोल पड़े। बानी के खतूत 26वीं आईनी पर मौकिफ से आगाह किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमर अयूब ने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ के केसेस पर बात हुई। बताया बानी और बुशरा बीबी के मुकदमात की तारीख तब्दील कर दी जाती है। अदालतों की इजाजत के बावजूद मुलाकात नहीं करवाई जाती। पंजाब में हमारे खिलाफ पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है। सेनेटर्स और अरकान असम्बली प्रोडक्शन ऑर्डर का मामला रखा। वकला को डराने और फेक एफआईआर की तफसीलात भी बताई। बैरिस्टर गोहर ने कहा चीफ जस्टिस को फराहम करदा डोजियर पर भी गुफ्तगू हुई। बताया कि हमारे केसेस नहीं लग रहे, हमारे अरकान असम्बली को जबरदस्ती उठाया गया। आपकी अदालत के हुक्म को कोई हुक्म नहीं समझता। चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन समेत कानूनी निकात पर तजावीज़ मांग ली। चीफ जस्टिस ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी भी करवा दी। सलमान अकरम राजा ने कहा उन्होंने चीफ जस्टिस को बताया कि मुल्क में इंसानी हकूक अमलन ख़त्म हो चुके हैं। इस वक्त पूरे निज़ाम अदल को मजाक बना दिया गया है। निज़ाम अदल को एक आला कार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर नोटिस ना लिया गया तो अवाम एहतजाज पर मजबूर होंगे। बानी तहरीक इंसाफ के लिए कानूनी महाज पर खदशात के बादल। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई केसेस में जमानत कबल अज गिरफ्तारी बहाल करने के खिलाफ अपील समात के लिए मुकर्रर। जिस्मानी रिमांड कल अदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर भी समात होगी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 27 फरवरी को समात करेगा। जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बेंच में शामिल। जमानत मनसूखी के लिए पंजाब हुकूमत ने अदालत से रुजू कर रखा था। आइडियल सा रिलेशनशिप है बरतानिया के साथ हमारे। आर्मी चीफ वहाँ पे दौरे पे हैं। किसी जमाने में आर्मी चीफ को बाप कहते थे, पता नहीं अपना बाप बनाया हुआ था। अब आर्मी चीफ जो है उसको गलत जबान इस्तेमाल करते हैं। फैज को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे इमरान खान साहब, और वो फौज को एक पीटीआई का एक झैली इदारा बनाना चाहते थे। उस नाकामी के चक्कर में इक़्तिदार जो है वो इनसे छिन गया, और उस वक्त से लेके अब तक जो है पीटीआई जो है अपने जख्म चाट रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अडियाला के मकीन पर लफ्ज़ी शलिंग। कहा कि बानी पीटीआई फौज को अपनी जमात का झैली इदारा बनाना चाहते हैं। जेल से खतूत लिख कर बानी तरले और मनते कर रहे हैं। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात मज़मूम मकासद के लिए किए गए। कोई साजिश पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अपने दौर इक़्तिदार में आर्मी चीफ को कौम का बाप करार दिया। वो फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। कौमी महाज पर कामयाबियों से पीटीआई की परेशानी बढ़ रही है। ख्वाजा आसिफ ने आर्मी चीफ के दौरे बरतानिया पर तहरीक इंसाफ का प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर अकील मलिक ने पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुज़क्का खेज करार दी। कहा कि ये मावरा आईन व कानून रिलीफ चाहते हैं। पीटीआई को आईन व कानून से हटकर कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल रोलैंड वॉकर की दावत पर फील्ड विजिट। वॉर मिनिस्टर और लॉक हिल गैरिजन्स का दौरा। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ को बरतानवी फौज के मॉडर्नाइजेशन प्लान और डीप रैकी स्ट्राइक ब्रिगेड के हवाले से ब्रीफिंग, मसनूई जहानत और बगैर अमले के काम करने वाले सिस्टम्स जैसी जदीद टेक्नोलॉजीज का मुजाहिरा भी किया गया। आर्मी चीफ ने बगैर पायलट सिस्टम समेत जदीद टेक्नोलॉजीज का मुशाहिदा किया। पाकिस्तान पर वाशिंगटन का कोई दबाव कबूल है ना कबूल करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का 2 टोक पैगाम। कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हैं।
दौरे के दौरान ट्रंप इंतजामिया के हुकाम से कोई सरकारी राबता नहीं हुआ। पाकिस्तान ने बारहा अबूरी अफगान हुकूमत पर जोर दिया कि वो दहशतगर्द तंजीमों को लगाम दे, अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल न होने दे। इसहाक डार ने कलअदम TTP के दोबारा उभरने का जिम्मेदार PTI हुकूमत को करार दिया। पाकिस्तान अब एक और मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बिलावल भुट्टो का दो टोक पैगाम। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हुए कहा कि वालिदा ने बदला लेना नहीं सिखाया, इसीलिए कहता हूं जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। खवातीन पर पाबंदियों के बावजूद बेनजीर भुट्टो मुल्क की वजीर आजम बनी। आज पंजाब की वजीर आला भी एक खातून है। तहरीक इंसाफ का मुअत्तल अरकान की बहाली का मिशन। सेनेट इजलास में PTI रहनुमाओं ने आवाज उठा दी। इजलास में PTI के सिर्फ 3 अरकान की हाजिरी। शिबली फराज का डिप्टी चेयरमैन सेनेट सिदाल खान की नारवा सलूक पर माफी का मुतालबा। कहा कि तमाम सूबों के सेनेटर्स मौजूद मगर KP को हक नहीं मिल रहा। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू बोले कि 3 अरकान को मुअत्तल करने का वाकया नहीं भूलेंगे। नया डिप्टी चेयरमैन सेनेट क्या बादशाह सलामत है? ओपोजिशन अरकान का सेनेट की कार्रवाई का बाइकॉट। वज़ीर कानून आज़म रज़ी तारड़ को मनाने की कोशिश नाकाम। दुबई का मैदान। रिवायती हरीफों में टक्कर का टाकरा होगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच इतवार को खेला जाएगा। बड़े मैच से पहले ही पाकिस्तानी टीम अगर मगर का शिकार। टूर्नामेंट में इन रहने के लिए पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मैच बड़े मार्जिन से जीतना होगा। ग्रुप A में पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान मनफी नेट रन रेट के साथ सबसे नीचे। ग्रुप में नेट रन रेट के लिहाज से न्यूजीलैंड पहली और भारत दूसरी पोजीशन पर, जबकि बांग्लादेश तीसरे नंबर पर मौजूद। इंजर्ड फखर जमान की आंखों से आंसू छलक पड़े। पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच ना जितवाने पर ड्रेसिंग रूम में फूट फूट कर रो पड़े। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में पाकिस्तानी टीम की ड्रेसिंग रूम की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में शाहीन आफरीदी और दीगर खिलाड़ियों को फखर जमान का हौसला बढ़ाते देखा जा सकता है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कज़ाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशकें। कप्तान जोस बटलर कहते हैं कि लाहौर में पहला मैच खेलने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान में खेलने का काफ़ी तजुर्बा है। काफ़ी खिलाड़ी PSL में भी खेल चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहतरीन परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच कल खेला जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुकद्दमात तफवीज़ो इंतज़ामी निज़ाम का इजरा कर दिया। कहा नया निज़ाम शफाफियत और बर वक्त इंसाफ फराहमी में अहम किरदार अदा करेगा। बदकिस्मती से माजी में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का इस्तेमाल दुरुस्त अंदाज में नहीं किया गया। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन ज़ैद बशीर की क़यादत में वफ़द की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ की रिटेलर्स के मसाइल हल करने के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत। कहा टैक्स नेट में मौजूद रिटेलर्स पर मजीद बोझ नहीं डाला जाएगा। तहरीक इंसाफ और नून लीग में लफ्जी झड़प। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि बानी से मुलाकात पर पाबंदी दबाव डालकर डील के लिए मजबूर करना है। जाली हुकूमत जहन नशीन कर ले, नवाज शरीफ की तरह डील नहीं करेंगे। कैद एक शख्स ने जाली हुकूमत की नींदें हराम कर रखी हैं। मुलाकातों पर पाबंदी फौरी तौर पर खत्म की जाए। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने बानी से मुलाकातों पर पाबंदी का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा ये जेल को तफरीही पार्क समझते हैं, जब दिल चाहे जिसका दिल चाहे मुंह उठाकर जेल पहुंच जाता है। खत लिखने से डील मिली है ना मिलेगी। तहरीक फसाद के पास कोई कार्ड नहीं बचता तो मसलूमियत कार्ड खेलना शुरू कर देती है। आज हुकूमतें वो हैं जो अवाम की नुमाइंदा हुकूमतें नहीं है। जब हुकूमतें इलेक्शन चोरी करके बनेगी मुल्क नहीं चलते, अवाम और मईशत नहीं चलती। पार्लियामान जो है उन लोगों से भरे हैं जो पैसे देकर पार्लियामान में आएंगे। हमारा पार्लियामान रात के अंधेरे में आईनी तरमीम करता है। हमारा पार्लियामान काले कानून बनाता है।
शाहिद खाकान अब्बासी का शहबाज सरकार को फॉर्म 47 का ताना, कहा आज अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं फॉर्म 47 की हुकूमतें हैं, जहां इलेक्शन चोरी हो वहां मईशत नहीं चल सकती, हुकूमत मुकम्मल नाकाम है, आईन तोड़कर मुल्क नहीं चलते, हमारी पार्लियामेंट रात के अंधेरे में कानून बनाती है, मुल्की फैसले वो कर रहे हैं जो नुमाइंदे नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी ने अवाम पाकिस्तान पार्टी का रावलपिंडी में दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खत लिखने वाले 5 जजेस को बड़ी हिमायत मिल गई। इस्लामाबाद बार का सीनियरिटी के हवाले से दायर दरख्वास्त पर गैर मशरूत हिमायत का ऐलान। मौक़िफ़ अपनाया है कि जस्टिस सरदार सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू और जस्टिस मोहम्मद आसिफ का तबादला आइन के आर्टिकल 200 की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की अदालती अमूर में इंतजामिया की मुदाखलत की सख्त मजम्मत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान और जस्टिस समन रफत इम्तियाज ने सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर की थी। अमन दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप करक में कार्रवाई, 6 खारिजी हलाक। ISPR के मुताबिक खवारिज के ठिकानों का मौसर घेराव किया गया। खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन सदर मुमलिकत और वजीर आजम का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, कहा इंसानियत के दुश्मनों के मजमूम अजाइम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। दहशत गर्दी के मुकम्मल सद्देबाब के लिए मुकम्मल तौर पर सरगर्म अमल है। रमजानुल मुबारक करीब आते ही महंगाई की अंगड़ाई, एक हफ्ते में 11 अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ गई। सालाना बुनियादों पर मजमूई शरह 1.21% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात की हफ्तावार बुनियादों पर रिपोर्ट जारी। अंडे फी दर्जन 20 रुपए तक महंगे हो गए। जिंदा मुर्गी भी फी किलो 20 रुपए से जायद महंगी। लहसुन की कीमत में फी किलो 8 रुपए, चीनी की कीमत में 1 रुपए फी किलो इजाफा। एक हफ्ते के दौरान 16 अशिया की कीमतों में कमी, जबकि 24 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। 2 में जमानत, तीसरे मुकदमे में गिरफ्तारी। महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद को जमानत मिल गई। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का 2 मुकदमात में 1-1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। आफाक अहमद की सरजानी टाउन थाने में दर्ज एक और मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी गई। दोस्त के हाथों कत्ल होने वाले मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई, पोस्टमार्टम के लिए नमूने ले लिए गए। मैयत ईदी सेंटर में रखने का फैसला, मैयत वरसा के हवाले करनी और दोबारा तदफीन का फैसला बाद में किया जाएगा। DNA रिपोर्ट आइंदा चंद रोज में मिल जाएगी। दूसरी जानिब हब पुलिस भी मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तफ्तीश में मसरूफ। SSP हब ने गफलत बरतने पर उस वक्त के SHO को मुअत्तल कर दिया। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों को खसारा ही खसारा। 100 इंडेक्स में 938 पॉइंट्स की बड़ी कमी। मार्केट 1,12,800 पॉइंट्स पर बंद। 219 कंपनीज के हिस्स में मंदी रिकॉर्ड। सरमायाकारों के 70 अरब रुपए डूब गए। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का 2 दहाइयों बाद दौरा पाकिस्तान। कराची में वज़ीर आला हाउस आमद पर सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन, नासिर हुसैन शाह, जाम खान शोरू और चीफ सेक्रेटरी सिंध ने इस्तकबाल किया। वर्ल्ड बैंक के वक्त ने सिंध हुकूमत के सैलाब मुतासरीन की बहाली के मंसूबे की तारीफ की। सीनियर वज़ीर शजील मेमन ने वर्ल्ड बैंक की मुआवनत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए फौरी इमदाद से लेकर पायदार रिहायशी हल तक बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई। होनहार तलबा के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा पैकेज। बासलाहियत स्टूडेंट्स को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप दी जाएगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत के मुताबिक मुस्तहिक और ज़हीन तलबा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और जुल्फ़िकार अली भुट्टो स्कॉलरशिप पर ऑक्सफोर्ड से मास्टर्स डिग्री हासिल कर सकेंगे। हर साल 6 तलबा को साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और रियाजी के शोबों में वज़ाइफ दिए जाएंगे। रूसी सदर और सऊदी वली अहद का टेलीफोनिक राबता। व्लादिमीर पुतिन ने मेजबानी करने पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। रूसी सदर पुतिन ने कहा यूक्रेन से जंग बंदी के लिए पुरज़्म है। दोनों रहनुमाओं का तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई में ताउन को फरोग देने पर इत्तेफाक।
भारतीय नयाद काश पटेल अमरीकी तहकीकाती इदारे FBI के नए डायरेक्टर बन गए। अमरीकी सेनेट ने नए FBI डायरेक्टर की तौसीक कर दी। 51 सेनेट अरकान ने काश पटेल के हक में वोट दिया, जबकि 49 ने उनकी मुखालफत की। किताब इंसान की बेहतरीन दोस्त। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में 3 रोज़ा कुतुब मेला। पहले रोज़ रिकॉर्ड फरोख्त, दूसरे रोज़ भी हज़ारों शहरियों की आमद। शुरका का तारीख, मईशत और अफसानवी कुतुब पर गहरी दिलचस्पी का इजहार।